Our channel, and again today topic is from mathematics, and I have took the book of class 7th, and today we are going to discuss about sets. What is set, definition of set, and families of set. Okay, let's start today lecture. First of all, to need know about what is set. एक्चुअली सेट होता क्या है और सेट कहते किसको हैं, ठीक है, और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये सब जानने की ज़रूरत है. सो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं. मैंने 7th क्लास की बुक इसलिए ली है क्योंकि इसमें जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो थोड़े से कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है वो हमारा 6 से ऑनवर्ड क्लासेस में स्टार्ट होता है. इसलिए मैंने ये लिया है ताकि हम सेट्स को डिस्कस कर सकें, क्योंकि हर अगर आप 6 टू नेक्स्ट क्लासेस में देखें तो एक चैप्टर जो है ऑलमोस्ट सेट पे ही होता है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट लर्न सेट. अगर सेट को हम समझ लें, सेट एक्चुअली होता क्या है या फिर इसकी फैमिलीज में और सब डोमेन्स क्या हैं, तो हमें सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो स्टार्ट टुडे लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल yet, then please subscribe our channel and share your comments with us, share your feedback with us, and like our videos. Okay, let's start today lecture. What is set? First of all, set होता क्या है? A set is a collection of well defined and distinct object. एक set जो है वो collection होती है, ठीक है, well defined and distinct objects की. well defined होता क्या है? An object is clearly described and there is nothing to describe it more. वेल डिफाइंड इसको कहते हैं कि उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो कि उसकी दोबारा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े. और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक. तो सेट में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिक होना चाहिए. सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे सेट में वो चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं जो कि अच्छे से डिस्क्राइब की गई हो और जो हर एलिमेंट जिसका ऑब्जेक्ट जिसका यूनिक हो. ओके, सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. कीप इन टू योर माइंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट आर मेंबर ऑफ द सेट. ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी आएगा कि ये ऑब्जेक्ट है इस सेट का, तो इट्स मीन कि ये इसका एलिमेंट है, ये इस सेट का मेंबर है. ऑब्जेक्ट में भी नंबर, नेम, सिंबल, ज्योमेट्रिकल शेप एटसेट्रा. नंबर ऑब्जेक्ट से मुराद कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई नाम हो सकता है, ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे. फॉर एग्जांपल कि एक क्रिकेट टीम इज अ सेट ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इज अ सेट ऑफ टीम. उसमें कितने मेंबर होते हैं? 11 मेंबर होते हैं. हर कोई अपने आप में जो है वो यूनिक होता है. कुछ बैटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बॉलिंग में होते हैं, कुछ फील्डिंग एंड सो ऑन, जो भी इससे रिलेटेड होते हैं. तो हम क्या सेट, कोई भी ऐसा सेट जैसे 5 वोवल्स का सेट, उसमें हर एलिमेंट डिफरेंट होता है, यूनिक होता है. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. सेट में जो कलेक्शन है वो क्या हो सकती है? वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकते हैं, नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और समथिंग एल्स. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. आगे है जी नोटेशन ऑफ अ सेट. हम सेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC एटसेट्रा. ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसमें कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ABCR सो ऑन. जितने भी हम इसको जितने सेट होते हैं जो उनका नेम होता है वही. द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर राइट्स विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम जाहिर करते हैं, सेट के नेम को ABC या कैपिटल अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं. ओके, और उसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं सेट के, उसको किस में जाहिर किया जाता है? जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ये साइडों पे कर्ली ब्रैकेट होती है और उसके हर एलिमेंट को हम कोमा लगा के सेपरेट करते हैं. ये थी सेट की डेफिनेशन. उसको उसमें क्या कुछ होता है और उसको लिखते कहते हैं कैसे हैं, क्या तरीका है, ये मैंने आपको बताया. And now time to discuss some families of set. जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है, जैसे डिस्क्राइब नेचुरल नंबर्स. ओके, या राइट नेचुरल नंबर,
राइट होल नंबर्स। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या, सेट ऑफ होल नंबर है क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स है क्या, सेट ऑफ ऑड नंबर है क्या, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है क्या, तब तक आप जो हैं वो उस स्टेटमेंट को, अगर वो रिटर्न में है तो आप उसको फिगर में, नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू familiar with the families of set. You have to know about the families of set of natural number कौन से होते हैं, 1 2 3, यानी ये 1 से स्टार्ट होके सो ऑन, जो भी आपकी काउंटिंग जहाँ तक भी है आप लेके जा सकते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ होल नंबर, आप देखिए यहाँ पर जस्ट डिफरेंस है 0 का। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो है वो 1 से पहले हम 0 लगाते हैं, और इसकी भी काउंटिंग जो है वो आगे इसी तरह जाती है। जस्ट डिफरेंस है 0 का। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ इंटीजर यानी इसका सिंबल होता है जी। इनके सिंबल्स को भी आपने याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट्स रिटन फॉर्म में आती है तो उसमें जो ज़्यादातर सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, राइट एन नंबर्स, राइट डब्ल्यू नंबर्स और समथिंग एल्स। ओके, तो जी है सेट ऑफ इंटीजर्स। जी का जो है वो एलिमेंट्स क्या है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें प्लस एंड माइनस यानी दोनों जो सिंबल्स हैं इसमें पाए जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर सिंबल है जी, और ये कहाँ से, ये भी 0 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये होल नंबर से, नेचुरल नंबर से कैसा डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है इसमें माइनस और प्लस दोनों के नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स एक ही सेट में, यानी जो वो प्लस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइनस